हेलो बैंकर्स, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जेआईबी सीआईबी वाला पर। शाम के 6 बज रहे हैं और मैं आपके लिए एक स्पेशल सेशन आज के दिन ये ला रहा हूं। इसके पीछे कई कारण हैं और वो मेन रीजन जो इस सेशन को शेड्यूल करने के पीछे है वो थंबनेल पर छपा हुआ है। सबसे पहले तो अपनी पूरी टीम की तरफ से आप सभी साथी बैंकर्स को सीआईबी एग्जाम क्लियर करने के लिए ढेर सारी बधाइयां। बहुत सारे बैंकर्स के एग्जाम क्लियर हुए हैं। हमारे पेड कोर्सेज से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे बैंकर्स हैं जिन्होंने एग्जाम क्लियर किए हैं और रिजल्ट बहुत ही जबरदस्त गया है। लेकिन कुछ ऐसे बैंकर्स जो यूट्यूब से जुड़े और कई बार उनके मैसेज आए कि एक पेपर नहीं क्लियर हुआ उनका या 2 पेपर नहीं क्लियर हुए और वो उनका कहना था कि उन्होंने 1 हफ्ते पहले पढ़ाई शुरू की थी सीआईबी की, तो उनके एग्जाम क्लियर नहीं होने के कई कारण हैं और वो कारण आज डिस्कस करेंगे और कैसे रीस्टार्ट कर सकते हैं वो बैंकर्स। सबसे पहली बात आपको यह समझना होगा कि सीआईबी एग्जाम जो है वो जेआईबी एग्जाम जैसा नहीं है। जेआईबी एग्जाम के लेवल की बात करें और सीआईबी एग्जाम के लेवल की बात करें तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। साथ साथ में नंबर ऑफ पेपर्स जो हैं वो भी ज्यादा है और जैसे जैसे आपका प्रोफाइल बढ़ता है आप ये चीज समझ पा रहे होंगे कि आपके पास समय की कमी होती है। टाइम मैनेजमेंट जिसे बोलते हैं, आपका बहुत ही बिजी शेड्यूल है और उस बिजी शेड्यूल में आपको पढ़ने के लिए समय निकालना है। तो इन सब चीजों को कैसे मैनेज किया जाए, तो आज इस पर्टिकुलर मुद्दे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं कि जिन लोगों के सीआईबी एग्जाम क्लियर नहीं हुए हैं या किसी कारण से भी, ठीक है, तो आखिर हम किस तरह से रीस्टार्ट कर सकते हैं। रीस्टार्ट करना बहुत जरूरी है। लाइफ के किसी भी मोड पर आप हैं और अगर आप फेलियर से गुजरते हैं तो आपको एक बार फिर से रीस्टार्ट करने की जरूरत होती है। हाँ, पुरानी बातों को ध्यान में रखना है, जो गलतियां हुई हैं उसको एक तरह से सही करना जरूरी है। तो आज के सेशन में हम वही डिस्कस करने जा रहे हैं, कैसे आप रीस्टार्ट कर सकते हैं और किस तरह किन बातों को आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो आप सभी का स्वागत है, मोस्ट वेलकम, वेरी गुड इवनिंग। सबसे पहले तो मैं कंप्लीट सीआईबी एग्जाम की बात कर रहा हूं, यहां पर किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं। सीआईबी एग्जाम के सिलेबस को समझना बहुत जरूरी है, एग्जाम के लेवल को समझना जरूरी है, टाइम कैसे मैनेज करना है इसको समझना बहुत जरूरी है। ऐसे बहुत सारी बातें जिन पर ध्यान देना आपको जरूरी है। सबसे पहले एग्जाम का लेवल। एग्जाम के लेवल की मैं बात करूं तो एग्जाम का लेवल काफी अच्छा है और आप बोल सकते हैं कि एग्जाम का लेवल जो है वो बहुत अच्छा है, काफी अच्छा है। कहने का मतलब है कि जेआईबी एग्जाम जो आपने दिए, क्लियर करके आप सीआईबी एग्जाम दे रहे हैं, उस एग्जाम के लेवल में और इसमें काफी डिफरेंसेस होते हैं। यहां पर आपका जो सिलेबस है बहुत वास्ट है और नंबर ऑफ सब्जेक्ट जो है वो भी ज्यादा है। तो सिलेबस जब इतना वास्ट है, एग्जाम का लेवल इतना अच्छा है, तो उस हिसाब से आपकी प्रिपरेशन भी होनी चाहिए। लेकिन टाइम की कमी होने के कारण कई बार प्रिपरेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है और कुछ नंबरों से आप रह जाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि इस बार आप जून जुलाई में जो सीआईबी एग्जाम देंगे उसमें वो कुछ नंबर वाला जो गेम है वो खत्म हो जाए और क्लियरली आप पास हो अपने सारे पेपर में और एक बार में सारे सीआईबी एग्जाम क्लियर करें। कई बार तो ये भी सवाल आए कि क्या एक बार में सारे सीआईबी एग्जाम क्लियर हो सकते हैं, जैसे जेआईबी के एग्जाम आपने क्लियर किए होंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। हमारे ही प्लेटफॉर्म पर हमारे कई बैंकर्स आते हैं जिन्होंने सीआईबी एग्जाम एक बार में क्लियर किए हैं, 4 मेन पेपर और इलेक्टिव पेपर साथ में। अब सोचिए, जब एक बैंकर एग्जाम क्लियर कर सकता है तो आप क्यों नहीं क्लियर कर सकते। आखिर वो कौन सी गलतियां हैं जो लगातार हम कर रहे हैं या फिर किस तरह से उन गलतियों को सही किया जा सकता है। तो सबसे पहली बात, एग्जाम का लेवल काफी अच्छा है ना। एग्जाम का लेवल जो है वो हाई है और एग्जाम का लेवल अगर हाई है और सब्जेक्ट्स आपके यहां पर 4+1 है। सब्जेक्ट क्या है? 4+1, 4 मेन पेपर है, एक इलेक्टिव पेपर है। कई बार हम क्या करते हैं कि एग्जाम के लेवल के बारे में हमें जानकारी नहीं होती और हम सोचते हैं कि बाकी एग्जाम की तरह बस एग्जाम से 2 दिन पहले 3 दिन पहले हम यूट्यूब पर मैराथन सेशंस देख लेंगे तो हमारा सब कुछ सही हो जाएगा, एग्जाम क्लियर हो जाएगा। देखिए, यूट्यूब पे मैराथन सेशन आपको काफी ज्यादा फायदा पहुंचाते हैं, काफी ज्यादा मदद पहुंचाते हैं, खासकर तब जब आप प्रॉपर तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से आपने पूरा कोर्स फिनिश किया है। तो मैराथन सेशन एक तरह से रिवीजन होता है। लेकिन आपने अगर प्रिपरेशन ही नहीं की तो रिवीजन कैसे करेंगे? सबसे बड़ी बात तो ये, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो लेवल ऑफ एग्जाम अगर ज्यादा है, सब्जेक्ट की संख्या जो है वो भी ज्यादा है, 4 मेन पेपर है, एक इलेक्टिव पेपर है। कई बार आप 4 मेन पेपर तो क्लियर कर लेते हैं लेकिन इलेक्टिव को प्रॉपर तरीके से उसमें सिलेक्शन जो होता है वो सही नहीं होता है और इलेक्टिव में टाइम भी नहीं होता। कई बार इस बार का एग्जाम्पल ले लें, 14th को आपका बीआरबीएल का पेपर था और 15th को आपका इलेक्टिव पेपर था। एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को आप
एक रात में कैसे पढ़ के क्लियर करेंगे? तो कई बार दिक्कतें होती हैं और उस दिक्कत को समझना जरूरी है। सिलेबस बहुत वास्ट है आपका, सिलेबस बहुत वास्ट है और स्ट्रेटेजी प्रॉपर होनी चाहिए। क्या स्ट्रेटेजी होगी इस पर डिस्कस करेंगे, टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आज के दिन इस सेशन को शेड्यूल किया गया। सबसे पहले आपके जो सीआईबी एग्जाम में 4 पेपर है, सीआईबी एग्जाम के जो आपके 4 पेपर हैं, 4 मेन पेपर हैं और 1 इलेक्टिव पेपर है। ये 4 मेन पेपर तो आपको क्लियर करने ही, आप इलेक्टिव में से आपको सिलेक्ट करना है कौन सा पेपर देना है। सिलेक्शन पर काफी कुछ निर्भर करता है। अगर आप मैनेजमेंट बैकग्राउंड से हैं तो आप एचआरएम ले सकते हैं, रूरल बैंकिंग से हैं तो रूरल बैंकिंग ले सकते हैं, आईटी से हैं तो आईटी ले सकते हैं, और अगर है ना आपके पास इन तीनों के अलावा तो आप सेंट्रल बैंकिंग ले सकते हैं। तो 2 ऑप्शन और भी बचते हैं आपके पास अभी। तो आप अपने बैकग्राउंड के हिसाब से, आपका क्या एजुकेशन बैकग्राउंड है उसके हिसाब से आपको क्या करना है, इलेक्टिव पेपर को सिलेक्ट करना है। अगली बात, सिलेबस बहुत वास्ट है तो सिलेबस को समझना जरूरी है। सिलेबस की जब बात करें हम तो सिलेबस को क्लियर करना है। अगर आपको तो जो किसी भी एग्जाम में किसी भी एक पेपर की बात करें तो वहां पर 4 मॉड्यूल मिलते हैं, 4 मॉड्यूल मिलते हैं। अब आपको यह देखना जरूरी है कि जो 4 मॉड्यूल हैं आपके, इन 4 मॉड्यूल में से कौन सा मॉड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसे आपको सबसे पहले कवर करना जरूरी है। ठीक है, ऐसे ही इसका ऑर्डर होगा, सबसे इंपॉर्टेंट पहला है, फिर दूसरा है, तीसरा, ऐसे जो भी चौथा है, इस तरह से मान लिया आपने। तो जो भी मॉड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर आपको देखना है कि यहां पर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, जो प्रीवियस पेपर के क्वेश्चंस हैं, क्या चीजें पूछी गई हैं ज्यादा। एटलीस्ट आपका टारगेट होना चाहिए कि डेली एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आप हमारे साथ कवर करें। आपके लिए जीआईबी सीआईबी वाला वाईटी यूट्यूब चैनल पर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीरीज चल रही है, इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज चल रही है सीआईबी एग्जाम की। आप उसमें जुड़ सकते हैं, डेली एक टॉपिक फिनिश कर सकते हैं हमारे साथ जुड़कर। तो इसके लिए भी हमने पूरी तैयारी कर ली है, हमारी पूरी टीम बहुत मेहनत कर रही है आपके लिए। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि थोड़ा बहुत आप भी हमारे साथ जुड़ें और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को एक तूफानी रफ्तार दें। देखिए, सिलेबस समझ लिया आपने, एग्जाम का लेवल समझ लिया आपने, मॉड्यूल वाइज चीजों को कैसे आपको कवर करना है, प्रीवियस ईयर पर फोकस करना है, ये बहुत जरूरी है। और टारगेट ये होना चाहिए कि एटलीस्ट अगर आप एक दिन में सारे के सारे पेपर नहीं पढ़ पा रहे तो ऑल्टरनेट डेज पर इनको कवर करना शुरू करिए। ऑल्टरनेट डेज पर मतलब एमडब्ल्यूएफ की बात की आपने, एमडब्ल्यूएफ के दिन आपने 2 सब्जेक्ट कर लिए अपने, और टीटीएस में आपने 2 सब्जेक्ट कर लिए, टीटीएस में आपने 2 सब्जेक्ट कर लिए कवर। इस तरह से कर सकते हैं आप। संडे के दिन आप थोड़ा रिवीजन करिए। मेरा कहना है कम से कम 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। और जब एक बार आप रिदम में आ जाएंगे ना स्टडी करने के, तो फिर आपको ये 1.5 घंटा 2 घंटा ज्यादा नहीं लगेगा, ये रूटीन बन जाएगा आपका, ये रूटीन लग जाएगा आप, ठीक है, रूटीन बन जाएगा आपका। अब अगली बात, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप जहां पर आपका वर्क प्लेस है आप वहां पर अपना काम छोड़कर पढ़ाई करना शुरू कर दें। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम थोड़ा, हमारे पास समय होता है, हम खाली होते हैं, तो उस खाली समय का इस्तेमाल करना है। और YouTube पर हमारी बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, हमारे एप्लीकेशंस पर हमारी पेड क्लासेस रन हो रही हैं, फाउंडेशन बैचेस चल रहे हैं। आप उन क्लासेस जो कि रिकॉर्डेड फॉर्मेट में होती हैं, आप रिकॉर्डेड क्लासेस को वॉच कर सकते हैं, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा सकते हैं और क्लास को समझ सकते हैं, कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से, है ना। एटलीस्ट हर मॉड्यूल से आपको कम से कम 15 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकालने हैं, 15 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको कैटेगराइज करने हैं हर मॉड्यूल से, 15 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इस तरह से 4 मॉड्यूल है तो टोटल नंबर ऑफ टॉपिक की संख्या कितनी हो जाएगी, 60 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके पास आ जाएंगे। और आपने ये 60 इंपॉर्टेंट टॉपिक 1 बाय 1 करके डेली बेसिस पर कवर करना शुरू कर लिया तो बहुत अच्छी बात होगी, आपका पूरा एक पेपर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मिसलिनियस पे काम करना है। अगली बात, एक और खास बात बता दें आपको, देखिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत मदद करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको ये आइडिया मिलेगा कि भाई एक्सपेक्टेड कौन से क्वेश्चंस हैं या कौन से टॉपिक्स हैं, एक्सपेक्टेड टॉपिक्स वो कौन से हैं जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड टॉपिक्स, ठीक है, ये बहुत जरूरी है, एक्सपेक्टेड टॉपिक्स। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपने पूरे सिलेबस को कैसे कवर करना है, उसकी स्ट्रेटेजी कैसी होगी, वो आपको पहले ही डिसाइड करना है, पहले ही तय कर लेना है। साथ साथ में
एक सही समय की शुरुआत, यानी कि शुरुआत जो आपकी होनी चाहिए वो सही समय पर होनी चाहिए। कई बार टाइम काफी बीत जाता है एग्जाम के, आप 10 दिन पहले पढ़ाई की शुरुआत करते हैं, ये बहुत गलत बात है। अभी चल रहा है दिसंबर मंथ, अभी दिसंबर 2024 चल रहा है, आज है डेट 19। आपके जो एग्जाम्स होंगे वो होंगे जून में। आपके पास पूरा 5 महीना है, कंप्लीट 5 मंथ है। किसी एग्जाम को क्लियर करने के लिए 5 मंथ इज एनफ। ठीक है, तो इन 5 महीनों में आप किस तरह से इस अप्रोच को अपनाते हैं, हमारे साथ जुड़िए। हमारे YouTube पर सेशन को वॉच करिए, डेली इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज आ रही है। हमारे पेड बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं, फाउंडेशन बैच रन कर रहा है, उन सब के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। एग्जाम ना क्लियर करने का या क्लियर होने का सबसे बड़ा कारण है सही समय पर शुरुआत ना करना। एग्जाम जब शुरू होने वाला होता है उससे पहले हम जुड़ते हैं कई बार, और ये बहुत दिक्कत वाली बात है। बाई चांस पेपर क्लियर हो जाएगा 2 दिन पढ़ने से, लेकिन आप खुद श्योर नहीं हो पाते। अब हमारे प्लेटफॉर्म पर वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपके लिए अपने सीआईबी एग्जाम को एक बार में क्लियर करने के। हमारे पेड बैचेस से जुड़े हमारे बैंकर्स हैं, मैं उनमें से कुछ के नाम देना चाहता हूं, यहां पर देना चाहता हूं। हमारे साथी हैं धर्मपाल मीना जी, उन्होंने एक बार में सारे पेपर क्लियर किए हैं अपने सीआईबी के, तो आप भी क्लियर कर सकते हैं। बस मैं एक नाम बताना चाह रहा था आपको। सीआईबी महापैक जो है आपका 1 ईयर और 2 ईयर सब्सक्रिप्शन, यानी 2 ईयर का एक पैक है, और एक बार में आप इसके साथ जुड़कर सभी बैचेस को अवेल कर सकते हैं। मतलब हमारे पेड बैचेस में अगर बात करें, फाउंडेशन बैच चल रहा है, एमसीक्यू बैच चल रहा है, केस स्टडी बैच चल रहा है, करंट बैच में जो लाइव बैचेस आ रहे हैं, एग्जाम से पहले आपके क्विक रिवीजन बैचेस आते हैं, तो ये सारे बैचेस आप एक महापैक में अवेल कर ले जाएंगे। और उसका जो टिकट साइज है वो मात्र 4,999 है। बहुत सारे बैंकर्स हमारे साथ जुड़े, सभी के एग्जाम क्लियर हुए। ठीक है, तो आप इस महापैक का फायदा उठा सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट में, बहुत ही अच्छी टीम के साथ आपके पास पढ़ने का मौका है। 2 वर्षों का सब्सक्रिप्शन 6,999 का। इस समय हमारा सीआईबी फाउंडेशन बैच रन कर रहा है, सीआईबी फाउंडेशन 2.0 भी स्टार्ट होने वाला है, तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है कि आप इस बैच का हिस्सा बने और बेसिक से सारी बातों को क्लियर कर सकते हैं। तो ये बैच आपका 2499 में अवेलेबल है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आप सीआईबी फाउंडेशन बैच के साथ जुड़ते हैं तो आपको इसमें इलेक्टिव पेपर नहीं मिलता, लेकिन अगर आप महापैक के साथ जुड़ेंगे तो 4 के 4 मेन पेपर प्लस इलेक्टिव पेपर्स आपको मिलेंगे वहां पर। इसके अलावा कई बार क्या होता है, कोई एक पेपर रह गया या 2 पेपर रह गया, तो आपके पास अच्छा मौका केवल एक पर्टिकुलर पेपर का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो इंडिविजुअल बैचेस भी उपलब्ध हैं आपके लिए यहां पर प्लेटफॉर्म पर, और इन बैचेस का हिस्सा आप बन सकते हैं। मात्र 999 में इन बैचेस के साथ जुड़कर आप तैयारी कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल आपके सामने है, JIB_CIBY भास्कर सर। आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके इस टेलीग्राम चैनल का हिस्सा बन सकते हैं। कोई भी क्वेरी, कोई भी दिक्कत परेशानी बेझिझक होकर आप यहां पर शेयर कर सकते हैं, सॉल्यूशन आपको 24/7 मिलेगा। तो सही समय पर सही शुरुआत करना बहुत जरूरी है, और इस नजरिए से अभी आपके पास बिल्कुल परफेक्ट टाइम है सीआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन को शुरू करने का। आप महापैक के साथ जुड़ सकते हैं जिसमें आपको मेन पेपर और प्लस इलेक्टिव मिलेगा। आप फाउंडेशन बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं जिसमें बेसिक से सारी बातें क्लियर की जाती हैं, थ्योरेटिकल पोर्शन कवर किया जाता है, आप उसमें जुड़ सकते हैं। लेकिन महापैक इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर क्लियरिंग सीआईबी एग्जाम। एक बार में आप सारे पेपर क्लियर कर सकते हैं, इसका मैं प्रॉमिस करता हूं। तो साथी बैंकर्स, होप सो आपको ये सारी बातें समझ आई हैं, कैसे आपको टाइम मैनेज करना है, किस तरह से आपको सिलेक्शन करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना है, और सही समय पर सही शुरुआत करनी है। आज के लिए अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू। विश यू ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।